देवताओं के राजा इंद्र है इंद्र। जी महाराज। मैं उनके यहां नित्य प्रति जाया करता। एक बार की बात है, मैं अपने मित्र सुरपत सुरेंद्र के दरबार में गया। जी महाराज। तो हमारे मित्र सुरपत सुरेंद्र ने मेरे लिए अपना राज सिंहासन प्रदान किया। जी महाराज। कुशल क्षेप जानने के पश्चात जब मैं वहां से पुनः वापस आने लगा, जी, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सुरपत सुरेंद्र उस राज सिंहासन को गंगा जल से नहला रहे थे, पवित्र करा रहे थे। मैंने पूछा कि इस राज सिंहासन को गंगा जल से पवित्र क्यों किया जा रहा है? फिर महाराज? तो देवराज इंद्र ने मुझे बताया कि हे नृपाल दशरथ, तुम संसार में निपुते कहलाते हो, इसलिए तुम्हारे बैठने से यह मेरा सिंहासन अपवित्र हो गया है। इसलिए मैं इस सिंहासन को गंगा जल से पवित्र करा रहा हूं। तो मेरे हृदय में गलानी हो गई है। वही गलानी आज मेरे हृदय में पुनः उत्पन्न हो गई है। जय हो। राज्य मंत्री के बारो भूपत मन माही भई गलाने मोरे सोत नाही। राज्य मंत्री, मैंने अपने जीवन में यतन किए, पितन किए, यहां तक कि 3 विवाह किए। जी महाराज। किंतु मेरे एक भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ है। विधाता ने क्या मेरे जीवन में कुछ लिखा ही नहीं है क्या राजमंत्री? मेरा जीवन क्या कोरे कागज की तरह है? ऐसा कागज कि जिस पर कुछ लिखा ही नहीं हो। विधाता ने मेरे जीवन में क्या लिखा है? क्या लिखा इस भाग्य में पशु बैठ गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब तुम ही कोई उचित मंत्रणा प्रदान करो जिससे मेरे जीवन में चिराग हो जाए, मेरे आंगन में कोई एक लाल आ जाए। जब भी मैं बार बार देखता था कि आपके चेहरे पर उदासी, आपका चेहरा मलिन हो जाता था महाराज, लेकिन बात यह है कि आप किस कारण उदास रहते हैं? महाराज, मैं आपका मंत्री हूं, मैं आपको उपाय या सलाह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं आपका एक छोटा मंत्री हूं। मैं तो इतना कह सकता हूं कि जो आपके महामुनि श्री गुरुजी हैं वशिष्ठ जी महाराज, सारे राज का देखरेख वही करते हैं। आप श्री वशिष्ठ जी महाराज के पास जाइए, आपको कोई ना कोई उपाय आपके गुरुजी जरूर बताएंगे महाराज। तथो नाम गुरु ग्रह तुरत, गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, शरण लागे कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गया हो तुरत महिपाला, रामा शरण लागे करो
तथो नामा तथो गुणा, जैसा तुम्हारा नाम, तुमने मुझे उसी प्रकार की मंत्रणा प्रदान की है। चलो गुरुदेव के चरणों में अपनी इस विपत्ति का कारण सुनाता हूं। हे मंत्री जी महाराज। मनुष्य के जीवन में जो कुछ है गुरु ही है। जी महाराज। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अधूरा है। चलो चलकर गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हैं। आइए महाराज चलो। निज दो के सुको सबो गुरहे सुनाया, कहे पसेष्ट बहु विध समझाया। गुरुदेव के चरणों में मनुष्य वाचा करुणा ये दशरथ प्रणाम करता है। यह प्रणाम स्वीकार हो। चरणों में गुरु के बंधन होगा, बंधन होगा, अभिनंदन होगा। समर्पित गुरु के चरणों में चढ़ाएंगे। मन मंदिर में सुंदर गुरु की झांकी हम सजाएंगे। पुष्प जल समर्पित गुरु के चरणों में चढ़ाएंगे। मन भावन गुरु के माथे चंदन होगा, चंदन होगा, अभिनंदन होगा। गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। राजेंद्र हो सदा अरते अजय, जीत को सके न कोई। चिरंजीव जुग जुग जियो कृत लताय हो। राजेंद्र अभिवादन शीलस्व नित्यं वृद्धो पशिविना, चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। कहो राजेंद्र, तुम तो बहुत यशस्वी, तपस्वी, मनस्वी और ओजस्वी चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश, आज तुम्हारे मुखमंडल की कांति
कुछ फीकी सी दिखाई दे रही। कहो राजेंद्र, आज क्या बात है राजेंद्र? ये बहुत चिंतन का विषय है। हे नाथ, कहो। आप तो जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में 7 सुख हो सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी। हे नाथ, ये 3 सुख आपके चरण बंधन की कृपा से मेरे पास प्राप्त हैं, किंतु जो चौथा सुख वो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। हे नाथ, आप कोई ऐसी उचित मंत्रणा प्रदान करें जिससे कि हमको ये चौथा सुख प्राप्त हो जाए। राजेंद्र, बात तो बहुत सुंदर की, परंतु इसमें विचार भी करना चाहिए इसमें कि राजा का किसमें हित हो रहा, किसमें अनहित हो रहा। क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि सोचिए नृपत जो नीत नहीं जाना। बात तो बहुत सुंदर की, परंतु राजेंद्र ये आपका विचार व्यर्थ है। हमारा विचार, जो आपके वचन आपने कहे उसमें कुछ संशय हो रहा, संदेह हो रहा। कहो क्यों? कहिए गुरुदेव। राजेंद्र, चिंता है चिता से भी बढ़कर नर को निर्जीव बनाती है। चिंता जीते को खाती है तो मुर्दे को चिता जलाती है। दूसरी बात राजेंद्र सुनो, राजेंद्र बैठू यह विचार। राजेंद्र, जो आपके हृदय में विचार आया वो बहुत सुंदर है, परंतु यहां विचार करने का मौका है। कहो कैसे? शास्त्रों में कथन है कि धिगु जीवितम प्रजाहीनम। उस राजा को धिक्कार है जिसकी प्रजा ना हो। धिगु जीवितम प्रजाहीनम, धिगु जीवितम प्रजाम बिना। उस प्रजा को धिक्कार है जिसका राजा ना हो। और धिगु जीवितम धनपतेश, राजा हो प्रजा हो, यदि राजा के पास धन ना हो तो गलत बात। क्यों? कभी आपदा आ जाए तो राजा का कार्य होता है, राजा का दायित्व बनता है कि जासु राज्य सोई प्रजा दुखारी, सोई अवश्य नरक अधिकारी। यदि राजा कि राज्य में प्रजा दुखी होती है तो धन भी बहुत अनिवार्य है। परंतु जो आपने कहा कि पुत्र का सुख, तो धिगु जीवितम प्रजाहीनम धिगु जीवितम प्रजाम बिना, धिगु जीवितम धनपतेश धिगु जीवितम संतत बिना। यदि महल हो परंतु खेलने वाला एक खिलौना नहीं है तो धिक्कार है। से राजेंद्र, पर मेरा विचार ये है, कहिए गुरुदेव, कि राजेंद्र बैठू यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है, हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है। तो राजेंद्र जो आपका विचार तो है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम कमाया है? पुत्र यदि आपको मानना है तो भगवान नारायण को पुत्र मान लो, जिससे तुम्हारा ये लोग भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। आप तो ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो। राजेंद्र, कहिए गुरुदेव। सुनो गुरुदेव, स्वामी कर चुका विवाह 3, फलों से काव तक मिला नहीं, चौथा पन आने को मेरा हद
कमल अभी तक खिला नहीं। हे नाथ, आप तो जानते हैं कि मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह कर चुका हूँ, किंतु आज तक मेरा कोई उत्तराधिकारी अभी नहीं है। हे नाथ, ओ तरुवर कैसा तरुवर है जिसमें फल ही उत्पन्न ना हो, वो जलधर कैसा जलधर है जो जल ही से संपन्न ना हो। हे नाथ, अब आप ही बताइए, आप कृपा कीजिए जिससे कि इस राज्य में कोई एक चिराग आ जाए। राजेंद्र, चिंता की तो कोई बात नहीं है। यदि तुमने एक दृढ़ संकल्प ले लिया तो मैंने तो पहले कह दिया कि धिगो जीवितम धन पतेसु धिगो जीवितम संतत बिना। यदि नहीं मानते तो सुनो राजेंद्र, कि धारा हो धीरे, राजेंद्र धैर्य रखो, कि धारा हो धीरे हुई यही सोच जारी। राजेंद्र, कि धारा हो धीरे हुई यही सोच जारी, तेरो भैनु महिमा विदते तुम्हारे। जय हो आपकी, जय हो गुरुदेव, आपकी ऐसी ही कृपा हो जाए तो धन्य हो जाए दशरथ। से आपके जो परम प्रिय मित्र, आपत्ति के समय में धैर्य रखना चाहिए, धर्म को नहीं खोना चाहिए। राजेंद्र ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो। इससे आपस में 4 लोगों को समझना चाहिए। कौन? कि राजेंद्र, कि धरा हूं धीरे, धैर्य, अकलाने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। कोई संकट आ जाए तो धैर्य रखो। इससे मात्र क्षण मात्र के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र जय हो आपकी गुरुदेव, जय हो। इससे आप आपत्ति के समय में राजेंद्र आपके परम प्रिय मित्र, क्योंकि शास्त्रों का कथन है, अहम मित्रम गतम तस्यम भवति जायम तथा संग्रामे संकटत तस्यो भार्याम तस्यम। जय हो, जय हो। संकट का समय हो तो भार्या को परखना चाहिए, यानी पत्नी को। यदि कोई संकट है तो मित्र को भी आजमाना चाहिए। इससे आपके परम प्रिय मित्र राजा लोमपात हैं, उनके जो परम प्रिय गुरुदेव हैं वो आचार्य हैं। संग्रह ऋषि महाराज जी को शीघ्रता से बुलाया जाए और यज्ञ शुभारंभ होगा और 1 नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे। राजेंद्र जय हो आप, जय हो। मंत्री वशिष्ठ बुलावा मंत्री सुमंत जी महाराज, सरजू मैया के किनारे मनोरमा घाट पर यज्ञ वेद का स्थापित करके और महर्षि सिंह ऋषि को बुला करके यज्ञ प्रारंभ किया जाए। जो आज्ञा महाराज, गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। चलिए मंत्री, चलिए। आज तो हमारे बड़े भाग्य है जो महामुनिवर के आज बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं।
रोहित आचार्य जी बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि शास्त्रों का कथन है। प्रसन्न रहो राजन। मुनिराज की चरणों सुनिए। में प्रणाम स्वीकार जय हो। हो जय हो प्रसन्न। हमारे आचार्य जी ने राजन। कहा कि मेरे बड़े भाग्य, तो शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयीन बहुजन्म में, एक जन्म के नहीं बहुजन्म, कई जन्मों के, जन्म जन्मांतर के जब पाप विनष्ट होते तब ऐसे आचार्य जी महाराज के दर्शन होते। भाग्योदयीन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमम, जहाँ सत्य का समागम हो, जहाँ परमपिता परमात्मा अवतरित होने वाले हो, जब भगवान की ऐसे कृपा होती है महाराज जी से आगमन हुआ। ही सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग दुर्लभ है। सुनिए राजन, जब तक सूरज चांद रहे, गंगा की निर्मल धार वहे, तब तक इस जग में हे राजन रघुवंश मणि का राज है। जय हो। जय हो। हरि ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। गोविंद नमः। वा पवित्रा पवित्रवा सर्वास्तांग सुप्रभा स्मृत पुंडरीकाक्षं सर्वयंत्रा शुचिन्वा। ओम जब अब शुद्धोदक जलम सब हाथ धो लो। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। ओम एकदंतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायका सर्वसिद्धिकरो देवो गौरी गौरी पुत्रो विनायका। हरि ओम। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विश्वं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओ भगत सहित मुनि यहो होते दीन, भगत सहित मुनि होते दीन, प्रगटे अगन चरु कर ली, प्रगटे अगन चरु कर ली। बोली भगवान की। राजेंद्र, ये आज आपका यज्ञ यह संपन्न हुआ। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, प्रेम से जिसने पुकारा मैं तो उसी का दास हूँ। हे राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय बिचारा, सकल का जो सिद्ध तुम्हारा। जो आपने अपने मन में विचार किया है और अवश्य आपका कार्य सिद्ध होगा। इसलिए हे राजन, यह हब बात ले न पुजाई, यह हब बात ले न पुजाई, जथा जथा जोगे जह भाग्य बनाई। इसलिए राजन, आगे जाओ और अपनी तीनों रानियों में यथा योग बराबर बराबर बांटिए, जिससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। जय हो आपकी प्रभु, जय हो। तब हेराए प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चलिया, कौशल्यादि तहाँ चलिया।
इसलिए कौशल्य देखो गुरुदेव कि कैसी असीम कृपा हुई कि आज जो हमारा राज्य अंधकार में था और आज प्रकाश की ओर जा रहा है। गुरुदेव ने ऐसी कृपा की है। अच्छा, जो मैं यह सोचता था वह कार्य आज पूर्ण होने के लिए जा रहा है। गुरुदेव ने ऐसी कृपा की है और आज ये पुत्र यष्टि यज्ञ का जो प्रभु ने आयोजन कराया है वह आज कार्य पूरा सिद्ध हो गया है। गुरुदेव ने कहा है और प्रभु अग्निदेव ने यह हप दिया है कि हे राजेंद्र, कहा है कि हे राजेंद्र यह हम ले जाकर तीनों रानियों में उचित बांट देना। इससे तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे। बहुत अच्छा। इसलिए कौशल्य ये हम ले जाकर तीनों बहनें आपस में बांट लेना। अर्धे भागो कौशल्या है दीना, उभय भागे देकर कीना। अर्धे भागो के कैसो निपदेऊ, लहो सुबह भागो पुन भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र मनो प्रसन्न कर। हे बहन। हाँ बहन, आज तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बहन। भगवान ने हम लोगों के जीवन के सुधार की रास्ता दिखाई। हाँ बहन, क्योंकि अपना जो कार्य होता है श्री गुरु की कृपा से होता है, तो क्यों ना बहन गुरु के चरणों की वंदना की जाए। क्यों नहीं। बहन। हाँ बहन। और लागू पहले गुरु पैया सजन खुशियाँ लेके आए गए।
हे बहन, जय हो। बोलो क्या कह रहे हैं? तुम्हारा मन कुछ खट्टा खाने को कर रहा है। हमारा कर तो रहा है लेकिन मजबूरी। बहन मेरा भी मन कर रहा है खट्टा खाने को। ओ यह वेद गर्भो सहत सब नारी। यह विध गर्भो, यह विध गर्भो सहत सब नारी। भाई हृदय हरो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चरे चरे हर्ष जुतरा में जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मदो मास पुनीता। मध्य दिवस यत शीत न धामा। पावन काल लोक विश्राम। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सुतारी मुनि मनहारी अतुल रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनश्यामा निज आयुध भुजारी। भूषण बनमाला नयन विशाला। भूषण बनमाला नयन विशाला। शोभा सिंह खरारी। कह कर जोड़ी अस्तुत तोरी। माला गुण ज्ञाना कीर्ति अमाना। वेद पुराण भनन करुणा सुख सागरो। सब गुणियागरो जे गावे सुत संता। तो नमेश लागी जने मुरारी। भयो प्रगट श्री काया निर्मित माया। रोम रोमो प्रतिवेद कहे। मनोर शोभासी यह उपहासी। सुनत धीर न तो धर नाराय। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। करते बहुत बेदर्दी कहे। कहे कथा सुहाई मातो बुझाई। यह प्रकार सुत प्रेम। माता पुण्य बोली सोमत डोली। सजवताती यह रूपा। देश सुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना जोदन ध्याना। हुए बालक सुर भूपा। यह करत जगावे हरिपद पावे। तेन पर भवकूपा। विप्रधेन सुर संत हितो। लीन मन जो अवतारो। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान आप यह रूप त्याग कर बाल रूप धारण की करके मुझे शिशु लीला दिखलाइए जिससे मुझे परम सुख प्राप्त हो। जय हो। हे माँ, आपने कहा आपका ये रूप मैं देखकर भयभीत हो रही हूँ। हाँ तो माँ अतीत की ओर ले चलता हूँ। पूर्व जन्म में
आप देवी शत्रुपा के रूप में विद्वान थी और मेरे पिताजी राजा मनु के रूप में विद्वान थे कि माता में तुमको दियो पूर्वी जन्म वरदान के कारण में सुत भयो बात नहीं दूसर जान। जननी मनो धीरज धरे करिए बालो चरित दंपति प्रिय रघुवंशी को ले परम पवित्र। इसलिए माँ कि बताए दैयो मेरी माँ कि हाँ बताए दैयो मैया तुमको अपनी पूर्व कहानी। हाँ बताए दैयो जय हो अपनी पूर्व कहानी मैया अपनी पूर्व कहानी। हाँ बताए दैयो हाँ बताए दैयो मैया तुमको अपनी पूर्व कहानी। हाँ बताए दैयो एक बार विधि है तप देखा पारा मन समीप आए बहु बारा। विधि भगवान ब्रह्मा हर भगवान विष्णु हर देवादिदेव महादेव आपके समीप बार बार आए। आपसे कहा वरदान मांग लो वरदान मांग लो, लेकिन आप अपनी तपस्या से नहीं हिली मां। आपने कहा ऐब मस्तु चाहे तुम्हें समान सुत, तो मैंने अपने समान पुत्र खोजा, लेकिन मुझे आपके यहाँ इस रूप में आना हुआ। आप तरस खोजो कहो जाई न तू तनय हो में आई न तू उसी समय से माता बोली, उसी समय से मैया बोली, सुन लो ऐसी बानी। हाँ बताए दैयो मैया तुमको अपनी पूर्व कहानी। हाँ बताए दैयो मैया तुमको अपनी पूर्व कहानी। हे भगवान जो पूर्वी जन्मों में बीता था संभव है तुमको ध्यान नहीं। तुम सतरूपा कहलाती थी जिसका अभी तुमको ज्ञान नहीं। ये शंभो मनु तेजस्वी बलवान जो स्वामी तुम्हारे थे, बे न्याय प्रिय कहलाते थे, न्याय प्रिय कहलाते थे। और जनता के अति प्यारे थे।
हे भगवान, कहिए माँ। हमारी आपसे बार बार विनय है, बिनती है मोरी सुनो कहा मान जाओ। और बिनती है मोरी और कहा मान जाओ। बाल रूप धर बाल रूप धर मैया में छैया तो बन गए तुम्हार, मैया में छैया तो बन गए तुम्हार, ललना बल पलना में अइयो तुम्हार, ललना बल पलना में अइयो तुम्हार। और भगवान, हे प्रभु आप जगत के स्वामी, हे प्रभु आप जगत के स्वामी, ये स्वरूप देख माँ को रानी। हे भगवान, आप तो परम पिता परमात्मा है और ये रूप देखकर आपकी माँ घबरा रही है, इसलिए आपसे विनय है कि भगवान ये रूप त्याग के आप बालू जाके मुझे शिशु लीला दिखलाइएगा। हे मेरी मैया जगत की मैया, हे मेरी मैया जगत की मैया, द्वार खड़ा तेरे सामने छैया, द्वार खड़ा तेरे सामने छैया। मैया तो मोरी हाँ, ये मैया तो मोरी हाँ, बात मान जाओ, ललना तो बन के माँ पलना में आओ, ललना तो बन के माँ। भगवान, और आप मेरे अंगना बाल रूप रखे आएंगे तो और सोगर बनो ललना और झूलो मोरे अंगना। सोगरे बनो ललना झूलो मोरे अंगना, सोगरे बनो ललना। आपने कहा माँ सुघर बनो ललना। हाँ भगवान, सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, सुघर बनो ललना, झूलो तोरे पलना, सुघर बनो ललना।